हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा इंस्पायर। इंस्पायर होता है प्रेरणा देना या प्रेरित करना। इनकरेज, इनफ्लेम, इंस्पिरेट, एनिमेट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। इंस्पायर होता है किसी भी तरह से किसी को भी प्रेरित करना, प्रेरणा देना। इनकरेज करना, किसी का उत्साह बढ़ाना। इंस्पायर होता है इनकरेज, इनफ्लेम, इंस्पिरेट एंड एनिमेट आपके सिनोनिम हो जाएंगी। जब इंस्पायर का मीनिंग होता है किसी को प्रेरणा देना, प्रेरित करना किसी कार्य के लिए, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिप्रेस, डिस्करेज, किसी के उत्साह को कम करना, हतोत्साहित करना। सो इंस्पायर का मीनिंग आपको याद रखना है, क्या होता है? प्रेरणा देना, प्रेरित करना किसी कार्य के लिए, किसी को इनकरेज करना, उत्साह बढ़ाना। इनकरेज, इनफ्लेम, इंस्पिरेट एंड एनिमेट आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे डिप्रेस, किसी को ऐसा फील कराना कि वो वह कार्य नहीं कर सकता। डिप्रेस, डिस्करेज। इंस्टिगेट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है भड़काना या उकसाना। सो सिनोनिम हो जाएंगे इंसाइट, एक्टिवेट, रॉस, स्पर एंड फॉमेंट भी आपका इसका सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि उसका मीनिंग भी क्या होता है? भड़काना, किसी को उकसाना। सो इंस्टिगेट के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंसाइट, किसी को भड़काना, एक्टिवेट, रॉस, स्पर एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिटर या चेक। इंस्ट्रक्ट होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है निर्देश करना, पढ़ाना। किसी को भी टीच करना, किसी को पढ़ाना, किसी को नॉलेज देना, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना आपका इंस्ट्रक्ट होता है। कि कोई भी इंस्ट्रक्शन देना किसी तरह से इंस्ट्रक्ट कहलाता है। सिनोनिम हो जाएंगे इन्फॉर्म, टीच, एजुकेट, लीड एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिसीव, मिसगाइड, किसी की या तो मदद ना करना या किसी को गाइड करते हुए उसको हटा देना, उस मार्ग से विचलित करना। नेक्स्ट वर्ड है इंस्ट्रूमेंट होता है औजार, एपरेटस, अप्लायंस, डिवाइस, टूल। सभी डिवाइसेस और टूल्स के लिए आपका इंस्ट्रूमेंट वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है इन सबऑर्डिनेशन। नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है आज्ञा उल्लंघन, आज्ञाकारिता। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जब आप डिसऑबीडियंस करते हैं, बात को नहीं मानते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसको कहते हैं इनसबऑर्डिनेशन। इनसबऑर्डिनेशन, डिसऑबीडियंस, रिवॉल्ट, इनडिसिप्लिन, अनरूलीनेस। सो आपको याद रखना है इनसबऑर्डिनेशन क्या होता है? आज्ञा उल्लंघन या अवज्ञाकारिता, आज्ञा का उल्लंघन करना। डिसऑबीडियंस, रिवॉल्ट, इनडिसिप्लिन, अनरूलीनेस एंड अपोजिट हो जाएगी ओबीडियंस या सबमिसिवनेस। इनसफिशिएंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अप्रचुर या अल्प। जब कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में होती है, जिस चीज़ की कमी होती हो, उसको इनसफिशिएंट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा डिफिशिएंट, कमी होना, स्कैंटी, इनएजुकेट, लैकिंग एंड एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटी, बहुत अधिक मात्रा में, सफिशिएंट। क्योंकि जब इनसफिशिएंट का मतलब होता है अप्रचुर, कम मात्रा में, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत अधिक मात्रा में। सो प्लेंटी एंड सफिशिएंट एंटोनिम हो जाएंगे इनसफिशिएंट के। इंसुलर, इंसुलर होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है सीमित या संकुचित। सिनोनिम हो जाएगा नैरो माइंडेड, सर्कमस्क्राइब्ड, आइसोलेटेड, पैरोकियल, पिटी। एंटोनिम हो जाएंगे कॉस्मोपॉलिटन, अनप्रिजुआइज्ड, अनबियस्ड। सो आपको याद रखना है इंसुलर क्या होता है? सीमित या संकुचित। इंसल्टिंग एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अपमानजनक, रिडिकुलस, एब्यूसिव, मॉकिंग, ऑफेंसिव एंड अपोजिट क्या हो जाएगा? एस्टीम्ड या रेस्पेक्टफुल। क्योंकि इंसल्टिंग का मीनिंग होता है किसी का अपमान करना, किसी को नीचा दिखाना। अपमानजनक आपका मीनिंग होता है रिडिकुलस, एब्यूसिव, मॉकिंग, ऑफेंसिव एंड एंटोनिम हो जाएंगे एस्टीम्ड, रेस्पेक्टफुल। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसॉल्युबल। इंसॉल्युबल होता है दुर्गम, जिसको पार आसानी से नहीं किया जा सकता, जिसे पार न किया जा सके। इनसरमाउंटेबल, अनडिफिटेबल, ओवरवेलमिंग, जिसे पार करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, जिसको पार करते समय कठिनाई महसूस हो या कठिन लगे, उसको कहते हैं दुर्गम। एंटोनिम हो जाएगा ईजी या सिंपल, जो बहुत आसान हो। सो इनसॉल्युबल क्या होता है? जो
बहुत कठिन होना। इंसर्जेंट विद्रोही या बागी, रिबेल रिवॉल्टर, म्यूटिनर रियोटर, एंड अपोजिट हो जाएगा ऑबीडियंट जो आपकी आज्ञा का पालन करे, एंड फॉलोअर। सो इंसर्जेंट क्या होता है? विद्रोही या बागी, रिबेल रिवॉल्यूटर, मल्टीनर म्यूटिनर, इट्स म्यूटिनर रियोटर, एंड अपोजिट हो जाएगा ऑबीडियंट जो आज्ञा का पालन करे, फॉलोअर। इंटेंजिबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट या अस्पर्शी, इंडेफिनिट, ऑब्सक्योर्ड, एथेरियल, अनरियल, हाइपोथेटिकल। एंड जब इंटेंजिबल का मीनिंग होता है अस्पष्ट, अस्पर्शी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंक्रीट, फैक्चुअल, रियल, पैल्पेबल, ऑब्वियस, टेंजिबल। क्योंकि इंटेंजिबल होता है अस्पष्ट, अस्पर्शी, इंडेफिनिट, ऑब्सक्योर्ड, इथेरियल, अनरियल, हाइपोथेटिकल, एंड अपोजिट हो जाएगा कंक्रीट, फैक्चुअल, रियल, पैल्पेबल, ऑब्वियस, टेंजिबल। इंटीग्रेट होता है जोड़ना, समाहित करना, एसिमिलेट, एकोमोडेट, कन्फर्म, एसिमिलेट, ब्लेंड। किसी चीज़ को जोड़ना, एक साथ करना, समाहित करना इंटीग्रेट कहलाता है। जब इंटीग्रेट का मीनिंग होता है जोड़ना, किसी चीज़ को समाहित करना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसअरेंज, खराब करना। कोई चीज़ अरेंज्ड है, उस चीज़ को डिसअरेंज करना, खराब करना, डिवाइड, किसी चीज़ को स्प्लिट कर देना, बिखेर देना, डिसकनेक्ट, फाइट। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है ईमानदारी या सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी, वेरिसिटी, अपराइटनेस, एंड सिंसियरिटी आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा डुप्लिसिटी या डिसऑनेस्टी। जब कोई काम आप बेईमानी से करते हैं उसको क्या कहते हैं? डुप्लिसिटी या डिसऑनेस्टी। इंटीग्रिटी होता है ऑनेस्टी या वेरिसिटी, अपराइटनेस, सिंसियरिटी। इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, प्रतिभा संपन्न, सिनोनिम हो जाएंगे थिंकर, एकेडमिक, रेशनल, स्कॉलर, एंड एंटोनिम हो जाएगा इलिटरेट, इग्नोरेंट। इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक या प्रतिभा संपन्न, थिंकर, एकेडमिक, रेशनल, स्कॉलर। एक बार हम सभी वर्ड्स को और रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल हमने पढ़ा था लास्ट वर्ड, इसका मीनिंग होता है बौद्धिक, प्रतिभा संपन्न, थिंकर, एकेडमिक, रेशनल, स्कॉलर। एंड इंटीग्रिटी होता है ईमानदारी या सत्यनिष्ठा, जो बहुत ईमानदार हो, अपने कार्य को अच्छे से करे। अपराइटनेस, सिंसियरिटी, वेरिसिटी, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है ईमानदार, सत्यनिष्ठा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? डुप्लिसिटी, जो कार्य को अच्छे से ना करे। डिसऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ ना करना। इंटीग्रेट होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है जोड़ना या समाहित करना। एसिमिलेट, एकोमोडेट, कन्फर्म, एसिमिलेट, ब्लेंड। एंड जब इंटीग्रेट का मीनिंग होता है जोड़ना या समाहित करना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसअरेंज, खराब करना किसी चीज़ को, डिवाइड, डिसकनेक्ट, फाइट। इंटेंजिबल होता है अस्पष्ट या अस्पर्शी, इंडेफिनिट, ऑब्सक्योर्ड, एथेरियल, अनरियल, हाइपोथेटिकल, एंड एंटोनिम हो जाएगा कंक्रीट, फैक्चुअल, रियल, पैल्पेबल, ऑब्वियस, टेंजिबल। इंसर्जेंट होता है विद्रोही या बागी, से सिनोनिम हो जाएंगे रिबेल, रिवॉल्टर, म्यूटिनर, रियोटर, एंड एंटोनिम हो जाएंगे ऑबीडियंट, फॉलोअर, जो आज्ञा का पालन करे। इनसॉल्युबल होता है दुर्गम, जिसे पार न किया जा सके। इनसरमाउंटेबल, अनडिफिटेबल, ओवरवेलमिंग, एंड एंटोनिम हो जाएगा ईजी या सिंपल। इंसल्टिंग, अपमानजनक, रिडिकुलस, एब्यूसिव, मॉकिंग, ऑफेंसिव, एंड एंटोनिम हो जाएगा एस्टीम्ड या रेस्पेक्टफुल, जो सम्मानजनक हो। फिर हमने पढ़ा इंसलर। इंसलर था सीमित या संकुचित, नैरो माइंडेड, सर्कमस्क्राइब्ड, इन आइसोलेटेड, पैरोकियल, पिटी, एंड एंटोनिम हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन, अनप्रिजुआइज्ड, अनबियस्ड। इनसफिशिएंट होता है अप्रचुर या अल्प, डिफिशिएंट, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, लैकिंग। एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटी या सफिशिएंट, क्योंकि इनसफिशिएंट होता है जो बहुत कम मात्रा में हो, अल्प हो। डिफिशिएंट, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, एंड एंटोनिम हो जाएगा प्लेंटी, जो बहुत अधिक मात्रा में हो। इनसबऑर्डिनेशन होता है आज्ञा उल्लंघन, अवज्ञाकर्ता, जो आज्ञा का उल्लंघन करे। सो डिसओबीडियंस, रिवॉल्ट, इनडिसिप्लिन, अनुशासन में न रहना, अनरूलीनेस, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन करना, अवज्ञाकारिता। एंटोनिम हो जाएंगे ओबीडियंस या सबमिसिवनेस। इंस्ट्रूमेंट, औजार, एपरेटस, अप्लायंस, डिवाइस, टूल। इंस्ट्रक्ट होता है निर्देश करना, किसी को गाइड करना, पढ़ाना। इन्फॉर्म, टीच, एजुकेट, लीड आपके सिनोनिम हो जाएंगे। डिसीव एंड मिसगाइड एंटोनिम हो जाएगा। इंस्टिगेट होता है भड़काना, उकसाना, इंसाइट, एक्चुएट, राउस, स्पर, एंड एंटोनिम हो जाएगा डिटर या चेक। इंस्पायर होता है प्रेरणा देना, प्रेरित करना। इनकरेज,
उत्साहित करना, इन्फ्लेम, इंस्पिरेट एंड एनिमेट आपके सिनोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा डिप्रेस या डिस्करेज, किसी का मनोबल को कम करना, हतोत्साहित करना क्योंकि इंस्पायर होता है किसी के उत्साह को बढ़ाना, इनकरेज, इन्फ्लेम, इंस्पिरेट एंड एनिमेट सिनोनिम हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस या डिस्करेज, किसी के उत्साह को कम करना। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकेबलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे ही आप लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच।